हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल यूपीपीएससी एमओसीएच जीएस। तो जैसा कि आप लोगों के लिए मैंने आज कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट किया था कि आज एक प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करेंगे। ये जो आपका पेपर है किसी मेडिकल ऑफिसर का है, होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर या फिर आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर या यूनानी मेडिकल ऑफिसर का, जिसमें से जीएस सेक्शन को मैंने आपके लिए निकाला है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये रिसेंट का ही है और इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं उनको वन बाई वन डिस्कस करते हैं। और मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये जो चैनल है स्पेसिफिकली इसी एग्ज़ाम के लिए, जो भी आपके मेडिकल फील्ड के एग्ज़ाम हो रहे हैं फ़िलहाल या होने वाले हैं लगभग जून जुलाई में, जब भी आपकी डेट आएगी, तो उसके स्पेसिफिक जीएस सेक्शन के लिए ये बनाया गया है। और देखिए, जो भी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी ये स्पेसिफिक जीएस काम करेगी, क्योंकि उसमें भी मेडिकल के एस्पिरेंट भी अलाउ हैं और मास्टर्स के भी एस्पिरेंट अलाउ हैं। तो वहाँ पे जो जीएस का सेक्शन आ रहा है उसका भी सिलेबस लगभग सेम है, तो उन एस्पिरेंट के लिए भी ये बिल्कुल उपयोगी है। तो आप ये समझ लीजिए, जितने भी लोग आप जीएस सेक्शन को अपने तैयार करना चाहते हैं, ख़ास तौर पे मैंने इसका नाम एमओसीएच के लिए रख रखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ये सिर्फ एमओसीएच के लिए है। आप चाहे किसी भी आयुष के मेडिकल ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं और आपको अगर जीएस सेक्शन तैयार करना है तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और ख़ास तौर पे आप समझ लीजिए, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का जितना भी पोर्शन है वो सारा का सारा इसी चैनल पे कवर किया जाएगा। मैं आपको कई क्लासेस में और अपने एनालिसिस में बता चुका हूँ कि करंट अफेयर का आपके क्वेश्चन पेपर में पूरे जीएस को हम उठा लें अगर 50 क्वेश्चन के वेटेज को, तो करंट अफेयर का अपने आप में 6 से 7 क्वेश्चन का वेटेज है। अगर हम 5 क्वेश्चन भी मान लें तो 5 क्वेश्चन के हिसाब से 10% वेटेज करंट अफेयर का हो जाता है। और करंट अफेयर पढ़ने से सिर्फ करंट अफेयर नहीं तैयार होता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि करंट अफेयर पढ़ने के साथ साथ हमारा स्टैटिक जीके भी तैयार होता है, क्योंकि करंट के ही टॉपिक से स्टैटिक का क्वेश्चन बनाया जाता है ज़्यादातर। कोई भी रैंडम क्वेश्चन नहीं आता है, जैसे कि आपके पेपर में आरएलसी का क्वेश्चन आया हुआ था। तो आरएलसी का क्वेश्चन स्टैटिक इसलिए पूछा गया था क्योंकि आरएलसी उस समय करंट अफेयर में चल रहा था। तो देखिए, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी पहले करते आए हैं, मान लीजिए नीट के एस्पिरेंट आप ज़्यादातर रहे होंगे, तो आप लोगों को पता होगा कि प्रीवियस ईयर का कितना रोल होता है। अगर किसी भी टीचर का पढ़ाने का तरीका ये है कि वो प्रीवियस ईयर को अपना एक गाइडलाइन बना के या उसको एक आइडियल बना के तैयारी कराता है, तो उसको पढ़ाने के तरीके के क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, रादर देन कोई भी रैंडमली पुट कर दिया जाए आपके सामने क्वेश्चन या मटेरियल उससे। तो आप ये समझ लीजिए कि प्रीवियस ईयर को आइडियल बना के अगर आप तैयारी कर रहे हैं या आप जिस भी टीचर से तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखिए वो प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करा के तैयारी करा रहा हो। और मैं आपको अपनी बता दूं कि मैंने आपके 10 से 12 क्वेश्चन ऑलरेडी एनालाइज कर लिए हैं जो आयुष अपडेट चैनल पे पड़े हुए हैं। और इस चैनल पे अब आपको लगातार जो भी एनालिसिस होंगे वो अब इस चैनल पे मिलेंगे विद करंट अफेयर एंड स्ट्रेटेजी के। तो ठीक है, हम अब ये पेपर शुरू करते हैं और वन बाय वन आप सारे क्वेश्चन देखिए मेरे साथ कि किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन किस टॉपिक से आता है और आपके लिए उस सेक्शन को तैयार करने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको ये पूरी तरीके से समझाता हूँ। देखिए, ये मैच ऑफ द फॉलोइंग के क्वेश्चन है। मैं अपने जो भी क्लास में मेरे साथ पढ़ते हैं मैं उनको ये समझाता हूँ लर्नर्स के लिए कि मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन सबसे आसान होता है। पूछिए कैसे? अगर आपको एक भी पता है या दो भी पता है तो आप ऑप्शन एलिमिनेट से जा सकते हैं और आप इनमें हमेशा ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और उनकी ईयर से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और उनकी वर्ष। इसकी मैंने आपको एक लिस्टिंग दी हुई है, पीडीएफ लिस्टिंग, जो कि मेरे पेड ग्रुप में मैंने टेलीग्राम के ग्रुप में, और अब तो हमारी क्लासेस ऐप पे हो रही हैं तो ऐप पे भी सारा कंटेंट प्रोवाइड करा दिया गया है। तो सारी पीडीएफ लिस्टिंग जो मैंने प्रोवाइड कराई है उसमें मैंने आपको एक लिस्ट दी थी कांग्रेस के प्रेसिडेंट की या कांग्रेस के सेशंस की, जो इम्पोर्टेंट एनुअल सेशंस हुआ करते थे कांग्रेस के। मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में आपको ये पूरा टॉपिक कवर कराया भी है कि जो कांग्रेस के सेशन हुआ करते थे, एनुअल सेशन थे ये, मतलब हर साल डिसाइड हुआ था कि कांग्रेस की बैठक बैठेगी और डिसाइड करेगी कि हमारा एजेंडा अंग्रेजों को यहाँ से भगाने का क्या रहेगा। तो उसी में से ये सब टॉपिक उठाया गया है और वहीं से ये क्वेश्चन बनाया गया है कि देखिए कुछ सन दे दी उन्होंने 1886, 1905, 1895, 1888। अब ये 4 इन्होंने दे दी और इन्होंने ये पूछा है कि इस समय अध्यक्ष कौन थे। अब देखिए, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्हें बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है, उन्हें ये पता होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है।
और वो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैंने उन्हें बताया कि जॉर्ज यूल ने अध्यक्षता जब की थी तो वो इलाहाबाद का सेशन था। और सारे ही एस्पिरेंट्स को जो हैं ऑलरेडी वो कमेंट करके बताइएगा कि आपने ये पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। और आपको मैंने ये भी बताया था कि दादा भाई जो नौरोजी जब थे तो उसके बाद क्या कंडीशन कांग्रेस की बनी थी, और कांग्रेस की स्थापना के अगले वर्ष ही दादा भाई नौरोजी को बनाया गया था WC बैनर्जी के बाद। ये भी आप सभी को पता होगा कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उसके बाद किसे बनाया गया था। तो जितने भी मेरे एस्पिरेंट मेरे साथ मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ चुके हैं उन सबको इसका आंसर ऑलरेडी पता होगा। अब आपको इसमें ऑप्शन एलिमिनेट करना है। तो आप सभी को मैंने लेक्चर के दौरान बताया था कि WC बैनर्जी के बाद जो अगली अध्यक्षता थी वो दादा भाई नौरोजी को दी गई थी। तो हमें पता है कि 1885 में कांग्रेस की अध्यक्षता हुई थी, कांग्रेस का स्थापना हुआ है। अब 1886 यानी नेक्स्ट ईयर किसका नंबर आने वाला है? दादा भाई नौरोजी जी का। तो हम देखेंगे बी का फर्स्ट किस में है। देखिए कितना आसान हो गया, बी का फर्स्ट सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में बी का फर्स्ट दे रखा है। हमें एक भी नहीं आता हो तब भी काम हो जाएगा। बट अगर आपने इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन पढ़ रखे हैं तो आपको बाकी सब भी पता होंगे। और आपको मैं बताऊं कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो उस समय कौन थे मॉडरेटर नेता थे आपको पता है। उसके बाद स्वराज का कितना तरीके से स्वराज पार्टी का गठन होने लगा और स्वराज के आंदोलन हुए थे, तो आपको 1905 वाले भी पता है। मान लीजिए ऑप्शन 2 सेम होते तो आपको और भी पता होने चाहिए। तो मैंने आपको ये कैसे याद रखा है कि गोपाल कृष्ण गोखले उस समय जो मॉडरेट नेता थे उनको बनाया गया था। तो 1905 की जो अध्यक्षता थी वो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। तो ए का 2 आप चेक कर लीजिए, ए का 2 भी इसमें दे रखा है तो ये होल्ड हो जाएगा। अब दादा भाई नौरोजी हमारा हो ही गया। अब सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने अध्यक्षता जो की थी आपके सी का थर्ड आप मैच कर लीजिए, 1895 में है, और जॉर्ज यूल का 1888 में हो जाएगा। और इस तरीके से आपका 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने अगर इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन पढ़ रखे हैं तो इस बार तो मान लीजिए आपसे प्रेसिडेंट पूछ लिया गया, अगली बार ये पूछ लेगा कि ये सेशन कहाँ हुआ था, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। देखिए मैंने आपको बताया कि दादा भाई नौरोजी जब अध्यक्ष बने थे तो ये वाला जो सेशन था वो कलकत्ता में हुआ था, तो ये भी आपको याद होगा अच्छे से। ये मैंने आपको बता ही दिया कि जॉर्ज यूल जब बना था तो इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी जब हुए थे तो ये वाला जो सेशन है वो पूना में हुआ था, ठीक है। अब आपके इस तरीके से आपने ये सारे देख लिए और मैंने जो लिस्टिंग दे रखी है उससे आप पूरे कांग्रेस सेशन याद कर लीजिएगा। अगली बार हो सकता है क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम कर दिया जाए कुछ नहीं पता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है हाउ मेनी सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश हैव बीन सिलेक्टेड इन 5 राउंड्स एज स्मार्ट सिटीज, ठीक है। देखिए ये है करंट अफेयर का क्वेश्चन, करंट अफेयर प्लस यूपी स्पेशल, मतलब यूपी स्पेसिफिक करंट अफेयर है ये। 100% क्वेश्चन आएगा यूपी स्पेसिफिक से। अब ये जिस 20 साल पेपर हुआ था आपको पता है कि मोदी जी की स्मार्ट सिटी की योजना चल रही है जब से वो सरकार में आए हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी चल रही थी। अब आप उस समय आप देखेंगे तो ये कितनी सिटीज़ को सिलेक्ट किया गया था स्मार्ट सिटी के तहत, ये क्वेश्चन का आंसर करना आपके लिए मैटर नहीं करता है क्योंकि ये पुराना करंट अफेयर है। बट मैं आंसर आपको इसका बता देता हूँ, बट ये मैटर नहीं करता आपको याद करना क्योंकि पुराना करंट अफेयर कभी भी नहीं आ सकता UPSC में। ये लोग अपनी ऑथेंटिसिटी बनाने के लिए बिल्कुल माने जाते हैं और इनका पेपर कभी भी रैंडमली नहीं बनता है। बहुत ही सोच समझ के एग्जामिनर इसका एक एक क्वेश्चन सेट करता है और इसकी बहुत सी कॉपियाँ बनती हैं, आप में से बहुत से लोगों को पता भी होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन पेपर सेट होता है, बहुत से क्वेश्चन पेपर सेट होते हैं, फिर उनको सफल किया जाता है, फिर आपके सामने क्वेश्चन आता है। यानी इसके क्वेश्चन आपके लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं, तो कोई भी रैंडम क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो मैच ऑफ द फॉलोइंग का फिर से आ गया। अब देखिए इसमें क्या पूछा है, यूरिया फर्टिलाइजर्स दे रखे हैं और अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन दे रखा है। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है जनरल साइंस का, जो आपने बचपन में पढ़ रखी होगी कि नाइट्रोजन किस में सबसे ज़्यादा होती है। तो देखिए आप सभी को पता भी होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है, यूरिया में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, आप सभी को इसका बात पता है। अगला आप देखेंगे तो कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट है जो इसमें दे रखा है, उसमें 27% होती है, तो अगला भी हमें पता है। तो 2 तो हमें यहाँ पे पता लग गए। यूरिया का 46 आप मैच कर लीजिए, ए का थर्ड किसमें दे रखा है, तो 2 ऑप्शन आपके होल्ड हो जाएंगे बी और सी। अब अगला आपको दे रखा है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, इसके नाम में ही अमोनियम नाइट्रेट आ रहा है, तो ये आप मान लीजिए कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपकी नाइट्रोजन होती है और उसकी जो मात्रा है वो आप 27% होती है। तो 27% के आसपास का जो ऑप्शन है 25% दे रखा है,
तो सी का फोर्थ आप मैच कर लीजिए, तो आपका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, आपने बचपन में पढ़ भी रखी होगी, और नहीं भी पढ़ी होगी तो हमारे कोर्स में इसको डिस्कस किया जाएगा, जो इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के क्वेश्चन बनते हैं उनको। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं हम। ये आपके क्वेश्चन जो है वाटरफॉल से दिया गया है। अब देखिए, वाटरफॉल का जो क्वेश्चन है हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, तब आपके साथ मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। फिलहाल तो आप ये समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का है। ठीक है, और आप में से अगर किसी ने ज्योग्राफी पढ़ रखी है तो इसका आंसर बताइए। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन सा सही नहीं है, बाकी सब इसमें सही है। इसकी लिस्टिंग और वो सब मैं तब प्रोवाइड करूँगा अपनी पेड क्लासेस में जब ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा। अभी मैंने वहाँ पढ़ाया नहीं है, इसलिए मैं डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है, उत्तर प्रदेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन इंडिया। द स्टेट अलोन कंट्रीब्यूटेड मोर देन 22% ऑफ इंडिया टोटल मिल्क प्रोडक्शन इन 22-23। हिंदी में दिखाता हूँ आपको कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश भारत में दूध का अग्रणी उत्पादक है। 2022-23 में भारत के कुल दूध उत्पादन में राज्य का योगदान 22% था। अब आप ये समझिए, ये क्वेश्चन है यूपी स्पेशल से, और यूपी स्पेशल का आप यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको यूपी स्पेशल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को। तो जो करंट अफेयर का क्वेश्चन रहेगा वो भी कहीं ना कहीं यूपी से रिलेट करके बनाया जाएगा, और स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन बनाया जाएगा। लेकिन ये एक यूपी की जनरल से नॉलेज से है, यूपी जीके के हिसाब से है ये क्वेश्चन। 2 या 3 क्वेश्चन उसके भी आएंगे। आपकी ये दोनों बातें इसमें ठीक दे रखी हैं कि उत्तर प्रदेश लीडिंग प्रोड्यूसर भी है मिल्क का इंडिया में, और वो 22% भागीदारी रखता है दूध के उत्पादन में। तो बोथ 1 और 2 इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला आपका जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी लैंग्वेजेस हैव बीन मेंशन्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको हिंदी में दिखा देता हूँ। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। देखिए, मेरी क्लासेस में अभी पॉलिटी चल रही है, आप सभी को पता होगा अगर आपने थोड़ा बहुत क्लासेस को देखा है। पॉलिटी मैंने शुरू कर दी है, और उसका जो मैंने आज डिस्कस किया है अपने लेक्चर में, प्रीएम्बल समझाया था मैंने बच्चों को कि प्रीएम्बल क्या होता है, ताकि उनको पता लगे कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। प्रीएम्बल के बाद हमने ये समझा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे कैसे बनाया गया है, और कौन से उसके प्रोविजंस हैं जो बोरो किए गए हैं, यानी दूसरे देशों से कौन सी चीज़ें ली गई हैं। जैसे रशिया से क्या लिया गया है, कनाडा से क्या लिया गया है। कनाडा का क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। और इसी तरीके का आपका मान लीजिए जर्मनी से क्या लिया गया है, यूएसए से क्या लिया गया है, यूके से क्या लिया गया है। तो जिस देश से जो प्रोविज़न लिया गया है उसकी लिस्टिंग मैंने आज अपनी क्लासेस में दी है, वहाँ से ये तैयार हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये शेड्यूल का है। ये वाला लेक्चर 2 या 3 दिन बाद आपको पॉलिटी में देखने को मिलेगा। मैं सारे शेड्यूल को याद करने की, सारी अनुसूचियों को याद करने की आपको ट्रिक दूंगा उस क्लास में, कि आपको एक आइडिया हो कि ट्रिक मुझे कैसे याद करने हैं। शेड्यूल क्या होते हैं ये मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली समझाऊंगा अभी, जब अगला लेक्चर हमारा इंडियन पॉलिटी का, कॉन्स्टिट्यूशन का, किस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर वाइज डिवाइडेड है, तो वो इंडेक्स के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा कि शेड्यूल क्या होते हैं, और पार्ट्स क्या होते हैं, और आर्टिकल क्या होते हैं। तो इसमें 8 शेड्यूल की बात हो रही है। 12 शेड्यूल हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब ये 8th शेड्यूल की बात कर रहा है। अगर आप 1 से लेके 12 तक चलेंगे तो इस तरीके से 12 बने हुए हैं। ठीक है, और 12 को हमें याद रखना होता है। एक सिंपल सी ट्रिक है, मैं आपको दे दूंगा क्लास में और आपको याद हो जाएंगे। अब इसने 8वें नंबर का पूछा है, 8th शेड्यूल। तो 8th शेड्यूल है हमारा लैंग्वेजेस की बातें करता है। तो सिर्फ उसका ये क्वेश्चन है कि कितनी लैंग्वेजेस की बातें ये करता है। तो बहुत सिंपल था इसका आंसर है। जो भी लोग पढ़ेंगे उनको बहुत आसानी से इसको आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 22। तो 22 लैंग्वेजेस का प्रोविज़न हमारे 8th शेड्यूल में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैं दिखाता हूँ कि लिस्ट से है। देखिए फिर से आपका मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे भी दे रखा है। मैच ऑफ द फॉलोइंग का क्वेश्चन सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है, और उसका आंसर देने के लिए आप में से बहुत से लोग उसको बहुत ईजिली आंसर दे सकते हैं। देखिए कैसे निंजा टेक्निक इसमें लगाते हैं और बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। साइक्लोन 1, खंजर, समुद्र लक्ष्मण और लेमटाई, क्या आपको ये सब याद होंगे? कभी नहीं कर पाएंगे आप याद। देखिए हर इंडिया की, हर कंट्री के साथ एक एक्सरसाइज होती है जिसे मिलिट्री एक्सरसाइज बोलते हैं। हिंदी में सैन्य अभ्यास बोला जाता है उन्हें।
कभी मान लिया अफगानिस्तान के साथ होती है, पाकिस्तान के साथ तो अब नहीं होती है, कोई उससे संबंध नहीं है, यूएसए के साथ होती है हमारी, रशिया के साथ होती है, इजिप्ट के साथ होती है, मलेशिया के साथ होती है, किर्गिस्तान के साथ होती है। हर कंट्री के साथ हमारा एक वॉर अभ्यास किया जाता है, जिससे हमें दूसरे देशों की आर्मी का एक आइडिया लगता है कि दूसरे देशों में आर्मी किस तरीके से वर्क कर रही है, ताकि उनसे हम कुछ सीख सकें और हम उन्हें कुछ सिखा सकें और हम अपनी टेक्नोलॉजी या अपने सिस्टम में थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर सकें। देखिए अल्टीमेटली मैंने आपको टेरिटरी का कॉन्सेप्ट समझाया था इक्वलिटी में। तो अल्टीमेटली क्या है, ये टेरिटरी डिसाइडेड है। इफ़ टेरिटरी का फंक्शन स्टेट क्या करता है, पुलिसिंग फंक्शन करता है, मतलब बाहर के लोगों को अटैक से बचाना ही हमारी स्टेट की जिम्मेदारी है। अब वो बाहर के लोगों से कैसे बचाएगी, पुलिसिंग करके। पुलिसिंग के फंक्शन क्या है, आर्मी भी उठा सकती है। तो आर्मी का काम होता है कि बाहर के लोगों को पता तो कर ले कि बाहर की आर्मी में कितनी ताकत है। तो इसलिए कुछ बार अभ्यास किए जाते हैं, ये हम करंट अफेयर में पढ़ते हैं। और जो रिसेंट की बार अभ्यास होंगे उनकी मैं आपको लिस्टिंग दे दूंगा, बस आप उतने याद कर लीजिएगा। आपका 100% क्वेश्चन उसी लिस्टिंग में से 100% उसी लिस्टिंग में से आएगा, क्योंकि सारे ही क्वेश्चंस आपके जो हैं मान लीजिए हर देश के साथ एक्सरसाइज का दे दिया जाता है। अगर आप वो पूरी कंज्यूम कर सकते हैं तो आपको उसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जैसे साइक्लोन फर्स्ट है, खंजर है, समुद्र है, लक्ष्मण लेमेटाई है। इसमें आप नाम से जाइए, तब आपको याद करना आसान हो जाएगा। देखिए आप कैसे जाइए, जैसे खंजर एक उर्दू वर्ड आपको लग रहा होगा, तो आप खंजर का जाइए किर्गिस्तान के साथ। तो इंडिया और किर्गिस्तान में जो एक्सरसाइज होती है उसको खंजर बोलते हैं। बी का फर्स्ट आप तुरंत ढूंढिएगा। देखिए ऑप्शन बनाने वाला कितना समझदार है, उसने तीनों में बी का फर्स्ट दे रखा है। सबको पता है, शायद बच्चे इस तरीके से अटैम्प्ट करते हैं, अगर टीचर उन्हें ढंग का मिल गया है तो। वैसे तो वो रटेंगे, हर को रटना पड़ेगा उन्हें, और थोड़ा बहुत अच्छा टीचर उन्हें पढ़ा रहा है तो वो एक थोड़ी एक टेक्निक लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब मान लीजिए खंजर का हमने निकाल लिया, अब अगला हमें कौन सा निकालना है उस तरीके से हम देखते हैं। मलेशिया का हम निकाल देते हैं। आपको पता है मलेशिया के आसपास का एरिया बहुत समुद्री है, तो आप यहाँ से एक नाम हमारा दिया गया है समुद्र लक्ष्मण, ठीक है। तो मलेशिया की जो एक्सरसाइज है वो सी का थर्ड हम होल्ड करेंगे, तो हमारा डेफिनेटली तुरंत आंसर आ गया बी, कुछ नहीं करना पड़ा हमें। तो इसी तरीके से अगर आपको सारे नाम याद हैं तो बहुत बढ़िया है। साइक्लोन फर्स्ट जो नाम है वो आपका इंडिया और इजिप्ट का है, ठीक है। इसी तरीके से वॉर टाइम एक्सरसाइज सैन्य अभ्यास की लिस्ट जो है वो मैं आपको क्लासेस में करंट अफेयर में प्रोवाइड कराऊंगा, उसकी आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है। और रिमेनिंग जो पेपर है, ये 7 क्वेश्चन आपके हो गए। रिमेनिंग को पेपर आपका पूरा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा, तो आप इस चैनल के साथ बने रहिए। देखिए मैं आपको एक खास बात बता दूं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि होता क्या है, अगर आपकी फीड में ये नहीं दिखाएगा तो आपको नोटिस तो जाएगा नहीं कहीं, आप जुड़े हुए तो हैं नहीं कहीं पे। जो भी लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं हमारे किसी भी कोर्स में या किसी तरीके से, तो उनके पास नोटिफिकेशन जाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वो सब्सक्राइब करेंगे तो उनकी फीड में ये दिखाने लगेगा। अब फीड में दिखाने लगेगा तो आपने अगर मान लीजिए 7 क्वेश्चन आज मेरे साथ डिस्कस किए, आप रैंडमली यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे थे और आपके सामने ये वीडियो आ गई, आपने 7 क्वेश्चन देखे, और 7 क्वेश्चन में से अगर मैं 7 क्वेश्चन नहीं कराता हूँ, आप ये ध्यान रखिएगा, अगर मैं 7 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ तो लगभग आप मान के चलिए मैं आपके साथ 35 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। मैं कभी आपको देखिए आपको आइडिया भी लग गया होगा अब तक इतने क्लासेस मेरे साथ करने के बाद। मैं जैसे कांग्रेस सेशन अभी डिस्कस कर रहा था तो उसमें ईयर दे रखी थी, ऐसा नहीं कि आंसर बढ़ा के आगे बढ़ गया। मैंने आपको ये भी बताया कि कांग्रेस सेशन कहाँ पे हुआ तो प्लेस क्या था, अगली बार वो क्वेश्चन बन सकता है। तो लगभग वो जो 4 ऑप्शन दे रखे थे मैंने 4 में ही आपके 8 और दूनी 16 क्वेश्चन तो उसी क्वेश्चन में तैयार करा दिए आपके। आप चाहे तो दोबारा देख लीजिए, ये जो क्वेश्चन था ये 4, इसमें सिर्फ ईयर दे रखी थी और प्रेसिडेंट, मैंने आपको ये भी बताया किस प्लेस पे हुए थे। तो आपके 4 और तैयार हो गए ना क्वेश्चन, तो 4 दूनी 8 और 4 ये 12, और 4 मैंने आपको ये बता दिए कि ये कौन कौन थे और कैसे कैसे थे। तो 16 क्वेश्चन आपके एक क्वेश्चन से तैयार होते हैं। तो आप ये मत समझिए कि मटेरियल कम है और हर क्वेश्चन के साथ इतना कंटेंट डिस्कस किया जा रहा है। अब मान लीजिए शेड्यूल मैंने आपको बताया, तो शेड्यूल का आपको एटलीस्ट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि शेड्यूल होते क्या हैं। अब अगली बार जब शेड्यूल का क्वेश्चन मिलेगा तो मैं आपके साथ थोड़ा और डिस्कस कर दूंगा, आपको चीज़ें रट जाएंगी। आप ये मान के चलिए, आप अगर इस चैनल के साथ बने रहेंगे तो आपको जीएस ऐसी याद हो जाएगी जैसे आपको मेडिकल फील्ड के सब्जेक्ट याद होंगे। तो आप बने रहिए, और इसमें करंट अफेयर को भी जब भी इंपॉर्टेंट क्लासेस होंगी, करंट अफेयर आपका इकट्ठा हो जाएगा पढ़ाने लायक, तो आपको करंट अफेयर की क्लासेस यहीं प्रोवाइड की जाएंगी। और करंट अफेयर को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए आप, करंट अफेयर ही आपका स्टैटिक जीके तैयार करा देगा।
और दोनों क्लासेस आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।